एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज एनएफओ 17 तारीख को सब्सक्रिप्शन शुरू हुआ था और 31 मई 2024 को सब्सक्रिप्शन इसका बंद होने वाला है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसका नाम सुनते ही कहेंगे अरे इतना मार्केट हाई है, ऊपर से सेक्टोरल फंड है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो इसमें नहीं लगाने का है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहेंगे अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चीज़ है, नई फंड लॉन्च हुई है, 10 रुपये की एनएवी है, तो इसमें सारी एफडी तोड़ के लगा दो। तो आइए विश्लेषण करके जानते हैं कि एक मध्य मार्गी अप्रोच क्या होता है क्या ये एनएफओ। ऑटोमेटिव एक थीम है, इसके अंदर 4 अलग अलग कंपनीज की कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ऐसी कंपनियां जो गाड़ियां बनाती है हमारे देश में, मारुति, ईशर मोटर्स वगैरह वगैरह। सेकेंड, ऑटो एंसिलियरी, जो गाड़ियां तो नहीं बनाती है मगर उनके पार्ट्स बनाती है। थर्ड, ऑटो एक्सपोर्ट्स, जो पार्ट्स बनाती है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है और बाहर विदेशों में भी बेचती है। और चौथा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। आप देखिए सरकार अपने हर बजट में, हर बात चीज में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे जोर दे रही है। तो ये चारों जो थीम है, आपको सुन के ही पता लगेगा कि दीज आर द टॉक ऑफ द टाउन। अब देखिए, जब भी एक हाई रिटर्न की बात करते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट की बात करते हैं, तो आपको ऐसे स्टॉक्स छांटने पड़ेंगे हु आर आउट परफॉर्मिंग देयर सेक्टर्स। ऐसे सेक्टर्स छांटने पड़ेंगे विच आर आउट परफॉर्मिंग द ओवरऑल इंडियन जीडीपी ग्रोथ। सो ऑटो कैन बी वन ऑफ दैट। मैं आपको रीजनिंग बताता हूं। अब देखिए, पर कैपिटा जीएनपी इंडिया की अभी $2700 पर ईयर के ऊपर चली गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो अफ्लुएंट सेक्शन है, जो हाई मिडिल सेक्शन है, ये बढ़ता चला जा रहा है। और जब भी ऐसा हुआ है किसी इकोनॉमी में, तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। यही चीज 2006 में चाइना में हुआ था। 2500 का ये आंकड़ा ऐसा क्रिटिकल फिगर क्यों है? क्योंकि देखिए, 2500 तक आप रोटी, कपड़ा और मकान, एक बेसिक बुनियादी जरूरतों की बात करते हैं। और द मोमेंट यू गो बियॉन्ड दैट, तो आपके पास जाहिर सी बात है, जब अफ्लुएंस होगा, पैसे ज्यादा होंगे, तो साबुन, तेल, सर्फ, रोटी, चावल आप उतना ही कंज्यूम करेंगे जितना करते हैं। मगर किस चीज की कंजम्पशन बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली द लग्जरी गुड्स, ऑब्वियसली द एक्सपीरियंशियल कंजम्पशन। आप मोबाइल की कैटेगरी प्रीमियम ले लेंगे, आप गाड़ियों की कैटेगरी ऊपर कर लेंगे। सो ऑटोमेटिव गेट्स अ बेनिफिट फ्रॉम दैट। सो इंडिया इज इनटू दैट ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ऑफ गोइंग बियॉन्ड द $2700 मार्क। इसके बाद अंडर पेनेट्रेशन। आप देखिए, इंडिया में 1000 लोगों के बीच में अगर 4 व्हीलर की संख्या देखी जाए तो बस 34 है। 2 व्हीलर की देखी जाए तो 120 है। अगर इसी को कंपेयर किया जाए अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि काफी बड़ी है हमसे, साउथ कोरिया, चाइना वगैरह, सो चाइना में मोर देन 650, साउथ कोरिया में भी ये 600-700 के ऊपर का आंकड़ा है। तो कहाँ ये 600-700 का नंबर, अमेरिका में 862 का नंबर, और कहाँ इंडिया में 34 का नंबर। वेल, आप ऐसा रीजनिंग कर सकते हैं कि भाई अभी बहुत टाइम लगेगा इंडिया को चाइना बनने में, अमेरिका बनने में, साउथ कोरिया बनने में। मगर ये जो 34 का फिगर है, उसको 250 350 जाने में हो सकता है टाइम न लगे। तो ये जो सेक्टर में जो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, इसका डायरेक्ट फायदा इस पर्टिकुलर फंड को मिलने वाला है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की थीम है, जो इसका 35% का एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी लिया जा सकता है। सो ऑटोमोटिव इज नॉट एन अपॉर्चुनिटी only restricted to India, it's a global opportunities. So you can always look at this fund from the view of making a satellite portfolio. आप देखिए, कोर पोर्टफोलियो तो आपके जो रेगुलर ब्लू चिप, फ्लेक्सी कैप, जो कॉम्प्रिहेंसिव डाइवर्सिफिकेशन होता है वही रहेंगे। बट for getting some high returns over a medium to long term period like 3 to 5 years, इसको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि एनएफओ में तो बिल्कुल देखना ही नहीं, उन्हें मैं बता दूं कि जो पुराने फंड्स हैं ऑलरेडी, जो 100% आज अगर 10 लाख रुपए आप डालेंगे तो पूरा का पूरा इक्विटी में डिप्लॉय हो जाता है। वही पैसा अगर एनएफओ में डालेंगे, इन टर्म्स ऑफ ए वोलेटाइल मंथ्स विच आर गोइंग अहेड, फंड मैनेजर के पास एक एक्स्ट्रा लिवरेज जरूर होता है कैश कॉल लेने का, और 3 से 6 महीने में वो अपॉर्चुनिटीज देखते हुए डिप्लॉय करते हैं। सो
बने रहिए हमारे साथ, नई बातें करते रहेंगे, ऐसे नए फंड्स की जानकारी देते रहेंगे। आपका एक साउंड पोर्टफोलियो अगर म्यूचुअल फंड का है, कोर पोर्टफोलियो पहले से बना हुआ है, तो SBI अपॉर्चुनिटीज NFO को एज अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो जरूर आप विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।